जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, आज का सत्संग वाकई में बहुत प्यारा है। इस सत्संग को सुनकर आपकी रूह खुश हो जाएगी। संगत जी, जब आप ये सत्संग सुनेंगे तो आपकी तमाम सारी समस्याएं, सारी तकलीफें, सारी परेशानियां आप खुद देखोगे कि कैसे गुरु जी महाराज आपकी लाइफ से सारी परेशानियां, सारी तकलीफों को दूर कर देंगे। संगत जी, आज का सत्संग बहुत खूबसूरत है। बहुत सारी ब्लेसिंग्स है इसमें, बहुत सारे सवालों के जवाब भी हैं और बहुत सारी बातों का इंडिकेशन भी है जिसे आपको और हमें समझना है। संगत जी, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और गुरु जी की असीम कृपा प्राप्त करें, उनकी ढेरों ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत गुनीत कोहली आंटी का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी को नमस्कार, सारी संगत को नमस्कार। संगत जी, मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आप सबके साथ अपनी जर्नी जो मेरी गुरु जी महाराज के साथ रही है वो शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी महाराज तो बहुत ही प्रैक्टिकल गुरु थे। गुरु जी कहा करते थे कि मैं सब कुछ करके दिखाता हूँ और हर चीज में संगत जी गुरु जी महाराज ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। गुरु जी कभी भी प्रवचन नहीं देते थे। जिससे भी बात करनी होती थी गुरु जी डायरेक्ट उससे ही बात करते थे और हमेशा कहा करते थे कि डायरेक्ट कनेक्शन रखो, मुझसे डायरेक्टली बात करो। और संगत जी, अगर किसी बात का कोई हल देना होता था, कोई सोल्यूशन देना होता था तो गुरु जी आपको ही बता देते थे, डायरेक्टली आपको बताया करते थे। संगत जी, मुझे गुरु जी महाराज ने अपनी शरण में आज से 32 साल पहले लिया और ये जलंधर मंदिर की बात है। उस समय संगत जी गुरु जी जलंधर में डिफेंस कॉलोनी 300 नंबर में रहा करते थे और उन्हीं दिनों संगत जी मैं खुद भी जलंधर कैंट में रहा करती थी। एक बार की बात है संगत जी, हम किसी के घर गए हुए थे और वहाँ से वापस अपने घर आ रहे थे। साथ में संगत जी मेरी मौसी थी तो उन्होंने मुझे कहा कि सुन, यहाँ पर एक बाबा आए हुए हैं। तो वो मुझे कहने लगी कि चल वहाँ चलते हैं, उनका बहुत नाम है, बहुत सारे लोग उनके पास आते हैं और उनकी बहुत महानता सुनी है। और संगत जी, मैंने उनकी बात सुनकर साफ साफ मना कर दिया कि मैं यहाँ से सीधे घर जाना चाहती हूँ, मैं किसी बाबा के पास नहीं जाना चाहती। लेकिन संगत जी, हम होते कौन है कहने वाले? वो तो गुरु जी महाराज की मुझ पर कृपा हुई होगी, वो मुझ पे कर्म कर रहे होंगे, मुझे ब्लेस कर रहे होंगे, वो मुझे अपनी शरण में ले रहे थे। लेकिन हम नादान, हम नासमझ, हम मूर्ख, हमें कुछ समझ तो होती नहीं है। हम लोग अपना दिमाग लगाते रहते हैं और अपने दिमाग से कुछ न कुछ बातें बोलते रहते हैं। हम ईश्वर की कृपा को कैसे समझ सकते थे? इसलिए संगत जी मैंने साफ साफ मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी। संगत जी, मेरे मना करने के बावजूद भी हमारी गुरु जी के आगे कैसे चल सकती है? और संगत जी, मैं और मेरी मौसी गुरु जी के जलंधर मंदिर पहुंच गए। हम जब गुरु जी महाराज के दरबार में पहुंचे, गुरु जी अपने गद्दी पे विराजमान थे और हमें देखते ही गुरु जी कहने लगे, आओ मासी भांजी आओ, मेरे चरणों में बैठ जाओ। संगत जी, हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे और हमने सोचा कि हम तो लोकल के ही हैं और दो ब्यूटीफुल वुमेन आई है दरबार में तो किसी ने बता दिया होगा कि दोनों मासी भांजी हैं। लेकिन संगत जी, हमने ये नहीं सोचा था कि गुरु जी तो जानी जान है, उन्हें तो सब कुछ पता है। संगत जी, हम नादान थे, ना समझते, हमें ये सब बातें समझ में नहीं आई। और संगत जी, उस समय एटीट्यूड भी बहुत था। और संगत जी, हमारी पहली मुलाकात में ही गुरु जी महाराज ने हमें एहसास करा दिया था कि वो कौन है। लेकिन संगत जी, हम इंसान ना समझ मूर्ख, हम कहाँ समझ पाते? हमें समझ ही नहीं आया कि वो कौन है और वो धरती पर क्यों आए हैं। और संगत जी, गुरु जी महाराज ने पहली ही मुलाकात में मुझे मेरा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर बता दिया था। संगत जी, गुरु जी महाराज ने मुझे कहा कि तुम खाकर आ गए हो। एक्चुअली संगत जी, उस दिन हम किसी की डेथ सेरेमनी थी और डेथ सेरेमनी का भोग खाकर आ रहे थे। और संगत जी, अगला सेंटेंस गुरु जी महाराज का था, तेरे पर आधा बयान ही होना होते। और संगत जी, हम जिसकी डेथ सेरेमनी के भोग से वापस आ रहे थे वो मेरी होने वाली भाभी की दादी की डेथ सेरेमनी थी। संगत जी, गुरुजी ने अपनी तरफ से हमें पूरे इंडिकेशंस दे दिए थे समझाने के लिए। लेकिन संगत जी, हम तो अपना दिमाग लगाना छोड़ ही नहीं सकते थे। संगत जी, हमें कुछ समझ में नहीं आया, ना हमने कुछ सोचा। हमने गुरुजी के दर्शन किए और अपने घर वापस आ गए। और संगत जी, हमने घर आकर के गुरुजी के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं किया। उसका रीजन ये है संगत जी कि बचपन से हमें इस बात के लिए समझाया जाता है कि ईश्वर तो ऊपर है। संगत जी, मैं सिखनी हूँ, सरदारनी हूँ, तो हमें तो बचपन से सिखाया जाता है
कि गुरुद्वारे जाओ, गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेको, वो ही हमारे भगवान हैं। और संगत जी इसके आगे तो हम कुछ सोचते ही नहीं है, क्योंकि बचपन से ही हमें ऐसे सिखाया गया होता है। और संगत जी बस हम गुरुजी महाराज के लिए यही सोचा करते थे कि वो एक बहुत महान संत है और संत के दर्शन करते रहना चाहिए, इसलिए हम जलंधर मंदिर बार बार जाते रहते थे। संगत जी हम कौन होते जाने वाले, ये तो गुरुजी महाराज ही हमें बुलाते थे। संगत जी हम जब भी जलंधर सिटी से जलंधर कैंट आया करते थे तो उसी बीच में गुरुजी का जलंधर मंदिर आता था। तो हम जब भी आना जाना करते तो हमारे मन में यही विचार आता कि चलो गुरुजी के दर्शन कराते हैं। लेकिन संगत जी हम तब ये बात नहीं समझते थे कि गुरुजी हमें बुला रहे हैं, हमारे कर्म काट रहे हैं, हमारे कष्ट काट रहे हैं, हमें ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी हम कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे, उनकी महिमा नहीं समझ पा रहे थे, उनकी ब्लेसिंग्स को नहीं समझ पा रहे थे। और संगत जी जाते जाते हमें बहुत सालों के बाद समझ में आया कि गुरुजी साक्षात ईश्वर हैं, महाशिव हैं, परमपिता परमेश्वर हैं। संगत जी हमने किसी से सुन रखा था, ये गुरुजी कहा करते थे कि मैं एक दिव्य ज्योति हूँ, दिव्य ज्योति से आया हूँ और उसी में समा जाऊंगा। और संगत जी तब भी मुझे ये बात समझ में नहीं आई, मैं नादान थी, नासमझ थी, इतनी गहरी बात को मैं समझ नहीं पा रही थी। और इस प्रकार से संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे अपने से जोड़ा, क्योंकि वो जानते थे कि आने वाला मेरा समय बहुत खराब है, बहुत माड़ा समय है। और गुरुजी को पता था कि मैं उस माड़े समय में डोल जाऊंगी, घबरा जाऊंगी, इसीलिए गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया। उसके बाद संगत जी जैसे जैसे मेरी लाइफ आगे बढ़ती चली गई, मैंने बहुत कठिनाई का सामना किया, मेरी लाइफ में बहुत मुश्किलें आई। और अगर संगत जी गुरुजी महाराज का आशीर्वाद नहीं होता, गुरुजी ने अगर मुझे अपने सानिध्य में नहीं लिया होता, तो मेरी लाइफ बहुत बहुत मुश्किल होती। शायद मैं उन सारी चीजों के साथ कॉप अप नहीं कर पाती। मैं ये कह सकती हूँ कि शायद मेरा जीना ही मुश्किल हो जाता। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज से हमें वो सपोर्ट मिलता है, वो स्ट्रेंथ मिलती है, वो पावर मिलती है, जिससे हम आगे अपनी लाइफ में बढ़ते रहते हैं। संगत जी जब मैं जलंधर मंदिर जाया करती थी तो जो मैंने एक चीज नोट करी वो ये थी कि गुरुजी को बहुत ज्यादा डिसिप्लिन पसंद था, बहुत ज्यादा। गुरुजी परफेक्शनिस्ट थे और गुरुजी को जो सबसे अच्छी चीज लगती थी वो थी पंक्चुअलिटी, समय के पाबंद थे गुरुजी। संगत जी गुरुजी को सफाई इतनी पसंद थी कि हम जब भी गुरुजी के जलंधर मंदिर जाते उनका किचन देखते, इतना साफ इतना क्लीन होता था कि शायद इतना क्लीन तो नया किचन भी ना हो। संगत जी हम गुरुजी के पास बार बार जाया करते थे और उन दिनों जलंधर मंदिर में संगत बहुत कम हुआ करती थी। एक बार की बात है संगत जी हम 5-6 लेडीज गुरुजी के सामने सेमी सर्कल में बैठी हुई थी और उसमें से एक आंटी अपने बेटे के बारे में बता रही थी। और तभी संगत जी ऑल ऑफ सडन मैंने आउट ऑफ टर्न गुरुजी को कह दिया, गुरुजी मेरा मुंडा। संगत जी मैंने बोल तो दिया था, लेकिन मैं बहुत घबराई, बहुत डरी भी कि शायद मैंने बात बोल तो दी है, लेकिन गुरुजी को ऐसा बोलना मेरा पसंद नहीं आएगा, क्योंकि गुरुजी को इनडिसिप्लिन बिल्कुल पसंद नहीं था। गुरुजी पसंद करते थे कि सब अपनी बारी पर ही बात करें। और संगत जी मैं इतना डर गई कि मुझे लगा कि बस अब गुरुजी सबके सामने मुझे डांटेंगे और यहाँ से जाने के लिए बोल देंगे, क्योंकि संगत जी जो कुछ भी होता था साफ साफ गुरुजी महाराज उसको मुंह पर बोल दिया करते थे। और यही कारण है कि सभी संगत गुरुजी से डरा करती थी कि कहीं हमसे कुछ गलती ना हो जाए, गुरुजी हमें डांट ना दें। कभी कभी संगत जी सिचुएशन बहुत एम्बैरेसिंग भी हो जाती है, लेकिन संगत जी गुरुजी ने मुझे डांटा नहीं। गुरुजी ने मुझे अपनी आंखों की साइड से देखा, हल्की सी मुस्कुराहट थी उनके चेहरे पर और वो उन आंटी से बात करते रहे। संगत जी ये बात यही खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों के बाद हम लोग सब वहीं दरबार में फिर से बैठे हुए थे, तभी गुरुजी मुझे इशारा करते हैं और कहते हैं उठ, उठे जाके बैठ जा। संगत जी गुरुजी महाराज मुझे अपने कमरे में जाने का इशारा कर रहे थे, जिसे हम आज ट्रीटमेंट रूम के नाम से जानते हैं, जहाँ पर गुरुजी संगत का इलाज किया करते थे। संगत जी मैं वहाँ जाकर तो बैठी, लेकिन मेरे मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आए और गुरुजी सब जानते थे कि मैं क्या सोच रही हूँ। और उसके लिए मैं गुरुजी से बहुत बहुत माफी चाहती हूँ कि गुरुजी मैं इंसान हूँ। संगत जी वहाँ पर एक आंटी और बैठी हुई थी, एक चेयर पर बैठ करके वो पाठ कर रही थी। तभी गुरुजी वहाँ आए और उनसे कहते हैं कि आंटी तू बाहर जा। और जब गुरुजी ने उन आंटी को बाहर जाने के लिए बोला तो संगत जी मैं और ज्यादा घबरा गई। फिर गुरुजी मुझे बोले कि आंटी लेट जा। और संगत जी जैसे ही मैं लेटी तो गुरुजी अपने हाथों में 2 स्पून लेकर आए। उन दोनों स्पून से उन्होंने मेरा एब्डोमेन चेक किया, मेरी पीठ चेक की और संगत जी 10 मिनट तक गुरुजी महाराज उन स्पून को देखते रहे। फिर मुझसे कहने लगे 10 मिनट बैठ जा, फिर बाहर आ जाई। और संगत जी मैं वहाँ कारपेट पे 10 मिनट तक बैठी रही, उसके बाद में बाहर आ गई। संगत जी मैंने गुरुजी से पूछा ही नहीं कि गुरुजी आपने मुझे अंदर ले जाके क्या किया। और फ्रैंकली स्पीकिंग संगत जी मुझे तो ये पता भी नहीं था कि गुरुजी ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं मेरा। बस मुझे गुरुजी ने बोला, मैं चली गई कमरे में, उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया। ना गुरुजी ने मुझे कुछ बोला और ना मैंने उनसे कुछ पूछा। संगत जी जब गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिया उससे पहले मेरे काफी सारे अबॉर्शन हो चुके थे, शादी के कुछ साल हो चुके थे, लेकिन संगत जी मैं बहुत खुश मिजाज थी, बहुत खुश रहती थी। और संगत जी मैं अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय कर रही थी। और संगत जी हम दोनों ही कपल बहुत खुशहाल थे, यहाँ घूमना वहाँ घूमना, वी बोथ आर फुल ऑफ लाइफ। और इवन संगत जी हमें ये तक भी एहसास नहीं था कि हमारे घर बच्चा नहीं है।
शायद गुरुजी को पता था कि मेरे साथ क्या हुआ है, क्या होगा। उन्हें जो भी ठीक लगा उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया। लेकिन संगत जी मुझे ये पता नहीं लगा कि गुरुजी ने एक्चुअली मेरे साथ कौन सा ट्रीटमेंट किया है। संगत जी मैं काफी समय जलंधर रही और मैं गुरुजी के पास आना जाना करती रहती थी। और उसके बाद मैं अपने अंकल को भी गुरुजी के दरबार में ले गई दर्शन कराने। संगत जी मेरे अंकल ने भी गुरुजी के दर्शन किए, उनकी ब्लेसिंग्स प्राप्त की। संगत जी जब गुरुजी जयपुर आए तब तक हम जयपुर शिफ्ट हो चुके थे और हम जयपुर में ही रह रहे थे। और संगत जी गुरुजी ने हमें वहाँ पर भी ब्लेस किया, मुझे भी ब्लेस किया, मेरे हस्बैंड को भी ब्लेस किया। और तब तक संगत जी हम काफी बार IVF करवा चुके थे, बहुत सारे ट्रीटमेंट करवा चुके थे, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं था। और संगत जी डॉक्टर ने मुझे कह दिया था कि ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ये बहुत मुश्किल है आपके केस में, क्योंकि आपकी बॉडी फीटस को रिजेक्ट कर देती है, इसीलिए बार बार आपका मिसकैरेज हो जाता है और इनका माँ बनना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन संगत जी ईश्वर के आगे किसकी चलती है, डॉक्टर भी भगवान के आगे अपना सर झुका देते हैं। और ऐसा ही हुआ संगत जी, मैंने बहुत ट्रीटमेंट ली, बहुत दवाइयाँ खाई। एक दिन मेरे मन में ऐसा आया, मैं बहुत चिढ़ गई, मैंने सारी दवाइयाँ डस्टबिन में फेंक दी। मैंने सोचा कि बस अब बहुत हुआ। मैंने सोच लिया था कि अब मैं और कुछ भी नहीं लूंगी, अब कोई मेडिसिन नहीं लूंगी। और उसके कुछ महीने पहले हमें पता चला कि गुरुजी जयपुर में हैं। हम गुरुजी के पास गए, उनकी ब्लेसिंग्स ली और संगत जी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स के 3 साल के बाद गुरुजी ने मुझे बेटा ब्लेस किया, मुझे बेटा हुआ। और आज संगत जी ही इज ए यंग मैन नाउ। संगत जी ये ग्रेस गुरुजी की है, उनकी ब्लेसिंग्स है, उनकी कृपा है और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है, क्योंकि संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद के बगैर, उनकी ब्लेसिंग्स के बगैर मेरे घर में बच्चा नहीं होना था। और संगत जी आज जाकर मुझे रियलाइज हुआ कि जब गुरुजी मुझे बार बार जलंधर मंदिर बुलाते थे, मुझे ब्लेस करते थे, तो वो मेरे कर्म काटते थे, क्योंकि वो जानते थे कि मेरे कर्म खराब हैं, मुझसे कुछ बुरे कर्म हुए होंगे जिनका कटना बहुत जरूरी है। और इसीलिए गुरुजी मुझे जलंधर मंदिर बार बार बुलाते थे। और संगत जी गुरुजी बार बार एक बात बोला करते थे, हर एक चीज का वक्त हुंदा है ते जगह होंदी है। तो मैं ये कह सकती हूँ संगत जी कि शायद वो मेरा वक्त नहीं था जब मैं जलंधर मंदिर जाया करती थी, और वो जगह भी नहीं थी, शायद वो जगह जयपुर थी। मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग जयपुर में मिलनी थी। और जब गुरुजी महाराज ने मुझे जयपुर में ब्लेस किया तब संगत जी गुरुजी ने मुझे एक बेबी दिया। संगत जी जब मैं जलंधर मंदिर जाया करती थी तो गुरुजी ने मुझसे सेवा भी करवाई है। कई बार कहते थे गुरुजी इन वास्ते चाय बनाकर लेकर आ, और कई बार गुरुजी कहा करते थे कि चला मेरे पैर दबा दे। और संगत जी तब तो हमें बड़ा एटीट्यूड होता था, हमें लगता था कि अरे वाह गुरुजी ने तो हमें मौका दे दिया पैर दबाने के लिए, हमारी बारी आ गई। पर तब हम ये बात नहीं जानते थे कि गुरुजी महाराज हमारे कर्म काट रहे थे, हमें सुधार रहे हैं, हमारा भांडा साफ कर रहे हैं। तब संगत जी सारी बातें नहीं समझ में आती थी। ये तो संगत जी लाइफ में बहुत लेट हमें ये सारी बातें समझ में आई। गुरुजी सेवा करवा करके हमारे कर्म काट रहे थे। आज की डेट में संगत जी मुझे इस बात का रियलाइजेशन हो चुका है कि जो कुछ भी है मेरी लाइफ में वो गुरुजी की वजह से है। जो होता है वो गुरुजी की मर्जी से होता है। जो कुछ मुझे नहीं मिला वो भी गुरुजी की इच्छा है, और जो मिलेगा वो भी गुरुजी की ही मर्जी होगी। लेकिन संगत जी तब हमें इस बात का एहसास नहीं था। तब तो संगत जी हमें ऐसा लगता था कि अरे हमें बोला है गुरुजी ने, हमारी बारी है सेवा करने की। लेकिन संगत जी धीरे धीरे गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद, शब्द गुरबानी सुनने के बाद, व्याख्या सुनने के बाद आज हम ये कह सकते हैं कि हम एक टोटली डिफरेंट पर्सन हैं। और संगत जी सिर्फ मैं ही नहीं, जितनी भी गुरुजी की संगत है उन्होंने अपने आप में बहुत बहुत चेंज देखे हैं अपनी लाइफ में। और संगत जी ये सारे चेंजेस धीरे धीरे हमारी लाइफ में आते हैं और इन सबको लाने वाले गुरुजी ही होते हैं। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, गुरुजी महाराज ने मेरी पूरी फैमिली को ब्लेस किया है। जो मानते थे उन्हें भी ब्लेस किया है, जो नहीं मानते थे उन्हें भी ब्लेस किया है। संगत जी मेरी फैमिली में सबसे पहले मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी। मेरी मम्मी गुरुजी को ज्यादा मानती नहीं थी, हालांकि उन्होंने कई बार गुरुजी महाराज के दर्शन किए हैं जलंधर मंदिर में, कई बार बाहर सोशली भी मिली है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी ने उन्हें बहुत बहुत ब्लेस किया है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ संगत जी कि आज मुझे वो ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज की, वो सारी ब्लेसिंग्स मेरी मदर के अंदर दिखती हैं कि हाँ मैं कह सकती हूँ कि गुरुजी मेरी मदर के साथ हैं। अब संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से हमें बेटा मिल गया था। बेटा ब्लेस होने के बाद संगत जी हम तो बहुत खुश हो गए थे। हमें बहुत शुक्राना करना चाहिए था गुरुजी का, हमने किया भी, लेकिन जिस ढंग से करना चाहिए था वैसा नहीं किया। संगत जी मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हमें गुरुजी का हर एक चीज का शुक्राना करना चाहिए, छोटी बड़ी हर चीज का जो गुरुजी महाराज ने हमें दी है। संगत जी हमारी लाइफ में तो गुरुजी ने बहुत बड़ा मिरेकल किया था, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दी थी। लेकिन संगत जी गुरुजी हर एक चीज किसी कारण से ही किया करते थे। और संगत जी मैं आपको इस बात का एक एग्जाम्पल देती हूँ। जब मैंने कंसीव किया, जो मेरे डॉक्टर थे वो मेरे एक रिलेटिव के सबऑर्डिनेट थे, और वो काफी साल से सबऑर्डिनेट थे। मेरे रिलेटिव उन्हें बहुत सालों से जानते थे, पर संगत जी मेरा समय नहीं आया था, इसीलिए संगत जी किसी ने भी उनके बारे में मुझसे जिक्र नहीं किया था। और संगत जी मेरे कंसीव से पहले मैंने उनकी ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दी थी। और जब वो डॉक्टर
डॉक्टर मुझे चेकअप के लिए बुलाते थे उसी हॉस्पिटल में बुलाते थे जो गुरुजी का सबसे ब्लेस्ड हॉस्पिटल था। और उस हॉस्पिटल के जो ऑनर्स थे वो गुरुजी को बहुत मानते थे, गुरुजी की संगत थे और वो गुरुजी के आश्रम में जाया करते थे। और संगत जी पूरा एक सर्कल था जो मुझे उस समय तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, लेकिन आज इतने सालों के बाद जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे अब समझ में आया कि कैसे सारी चीजें अपने आप फीट बैठती चली गई और सब होता चला गया। एक एक पहेली सारी सॉल्व होती चली गई। संगत जी गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को लाइफ ब्लेस की है, उनकी लाइफ बचाई है। कुछ सालों पहले संगत जी मेरी जो मदर इन लॉ है वो पंडितों में बिलीव करती हैं, वो जन्म पत्रिकाएं दिखाया करती थी। तो एक दिन संगत जी वो मुझे कहती है कि मुझे एक पंडित जी मिले हैं, मैंने घर का एड्रेस दिया है और वो कल सुबह आएंगे। संगत जी मैं उन्हें कुछ कह तो नहीं सकती थी क्योंकि वो ऑलरेडी इन्वाइट कर चुकी थी। अब संगत जी जब वो पंडित जी आए घर पर तो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे कहा कि अपने हस्बैंड की पत्रिका ला करके पंडित जी को दिखाओ। एक्चुअली संगत जी मेरी मदर इन लॉ मेरे हस्बैंड की बहुत बहुत फिक्र किया करती थी क्योंकि उस समय उनका बहुत बुरा समय चल रहा था, बहुत टफ टाइम चल रहा था, उनकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए मेरी मदर इन लॉ बहुत फिक्र करती थी। तो जब ये पंडित जी मिले तो उन्हें लगा कि जो भी कहेंगे सही कहेंगे और जो भी सोल्यूशन बताएंगे वो हम मानेंगे। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड की जन्म पत्रिका लेकर आई, पंडित जी को दिखाई और पंडित जी ने जैसे ही जन्म पत्रिका देखी वो कहने लगे किसकी पत्रिका लेकर आई हो, ये इंसान तो जिंदा ही नहीं है। संगत जी मैं और मेरी मदर इन लॉ एक दूसरे को देखने लगे, हम लोग दोनों बहुत शॉक्ड थे। मैंने पंडित जी से कहा कि पंडित जी अभी क्या बोल रहे हो? तो पंडित जी कहते हाँ मैं सच कह रहा हूँ, ये इंसान तो पूरा हो चुका है। संगत जी पंडित जी ने तो वही बोला जो पत्रिका में दिख रहा था, लेकिन हम जानते हैं कि जो एक बार गुरुजी की शरण में आ जाते हैं तो गुरुजी उनका लेख बदल देते हैं, उनका भाग्य बदल देते हैं, उनके माथे की और हाथों की लकीरें बदल देते हैं। संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड की लाइफ बख्शी थी। और तो और संगत जी मेरे हस्बैंड की जहाँ नौकरी थी, जहाँ वो जॉब करते थे, वहाँ भी उनकी लाइफ को बहुत खतरा था। संगत जी सिर्फ खतरा ही नहीं, बहुत ज्यादा खतरा था और वो जैसे तैसे बच बचा के अपनी लाइफ को बचा के घर आए थे। और संगत जी आज मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये सब कुछ गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बिना संभव ही नहीं था। एक बार की बात है संगत जी, मेरे हस्बैंड का एक बहुत ही मैसिव एक्सीडेंट हुआ। एक कार बहुत तेजी से आई और मेरे हस्बैंड को हिट करके चली गई। और गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स देखिए संगत जी, दोनों कार जब आपस में हिट हुई तो मेरे हस्बैंड की कार पूरी घूम गई और घूम के बिल्कुल खड़ी हो गई और उसके बाद सीधे मेरे हस्बैंड घर आ गए। इनको चोट तो बहुत दूर की बात है संगत जी, इनको एक खरोश तक नहीं आई। और इतना ही नहीं संगत जी, उसी स्पॉट पर मेरे अंकल का दूसरी बार एक्सीडेंट हुआ। संगत जी एक्सीडेंट होने से पहले मेरे हस्बैंड को एक कॉल आया था और उन दिनों बड़े आराम से मोबाइल पर बात करते करते कार चलाया करते थे, हालांकि हम इनको बहुत मना करते थे। तो संगत जी मेरे अंकल को कॉल आता है, ये कार को साइड में पार्क करते हैं, कार से निकलते हैं और इंजन वाली साइड पे जाकर के खड़े होकर बात करने लग जाते हैं। अब संगत जी जैसे ही मेरे अंकल कार के आगे खड़े होते हैं और फोन पर बात कर रहे होते हैं, तभी संगत जी 1 मिनट के अंदर अंदर एक कार बहुत तेज स्पीड में आती है और मेरे अंकल की कार को हिट कर देती है। और संगत जी ये हिट का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि ड्राइवर की सीट पूरी उछल करके लेफ्ट साइड में आ गई थी और ड्राइवर की साइड का जो डोर था वो पूरी तरीके से क्रश हो गया था। संगत जी अंकल बहुत ज्यादा घबरा गए थे। मेरे अंकल कार से 2-3 फीट की दूरी पर थे और उस कार ने अंकल को भी हिट किया था। अंकल ने कुछ देर के बाद अपने आप को संभाला, अपने आप को टच किया, फील किया कि सब कुछ ठीक तो है। उसके बाद जब अंकल घर पहुंचे तो संगत जी हम लोग कार का हाल देख के बहुत डर गए थे। वो इस प्रकार से क्रश हो चुकी थी कि फाइनली हमें कार को स्क्रैप में बेचना पड़ा। ये कौन कर सकता है संगत जी? गुरुजी महाराज ने ही उन्हें ये थॉट डाला, वरना संगत जी वो तो हमेशा कार ड्राइव करते करते ही बात किया करते थे। कार को रोककर बात करना तो संभव ही नहीं था। और उस दिन संगत जी गुरुजी महाराज ने उनके दिमाग में थॉट डाला, गाड़ी से बाहर उनको भेजा होगा, थोड़ी दूर तक उन्हें भेजा होगा और उनकी लाइफ बचाई। ये सब गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स हैं, उनकी कृपा है। संगत जी गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को कई बार कई तरीकों से ब्लेस किया है और गुरुजी हमारे अंग संग सहाय हैं और इस बात को तो संगत जी हम सब ने कई बार महसूस किया है। संगत जी मैं आपको छोटे छोटे इंस्टेंसेस सुनाती हूँ। एक बार की बात है, मेरे अंकल का वॉलेट मार्केट में गिर गया। संगत जी मेरे हस्बैंड रात में घर आते हैं और मुझे कहते हैं कि आज मेरा वॉलेट गिर गया। संगत जी वाइफ होने के नाते मुझे चिंता तो होनी थी। मैंने पूछा कि ऐसे कैसे निकल गया। संगत जी उन दिनों हमारे हालात भी ठीक नहीं थे और मैंने सुबह ही पर्स में इन्हें पैसों का बंडल डालते हुए देखा था। तो मैंने इनसे पूछा कि पैसे सारे गए? अंकल कहने लगे कि नहीं, पैसे तो मेरे ऊपर वाली पॉकेट में थे, लेकिन उस वॉलेट में मेरे बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, कार्ड्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स थे, वो चले गए और मैं 1 घंटे तक वही ढूंढता रहा, लेकिन मुझे वो
वॉलेट नहीं मिला। मैं अपने फ्रेंड के पास भी गया क्योंकि थोड़ी देर हम उसकी कार में भी बैठे थे, तो मैंने वहां भी चेक किया, लेकिन मुझे मेरा पर्स नहीं मिला। और सडनली मुझे कहते हैं कि उस वॉलेट में तेरे गुरुजी का स्वरूप भी था। संगत जी, कुछ दिन पहले ही मैंने उन्हें गुरुजी का पॉकेट स्वरूप दिया था और कहा था कि गुरुजी के स्वरूप को अपने वॉलेट में से कभी मत निकालना। अब संगत जी, जैसे ही इन्होंने मुझे कहा कि तेरे गुरुजी का स्वरूप उसमें था, मैंने इनको देखा, मैं मुस्कुराई और इनको कहा कि अब आपको आपका वॉलेट मिल जाएगा। अब संगत जी, सुबह एक नंबर से बार बार इनको कॉल आ रही थी। ये फटाफट तैयार हुए और जाने लगे। तो मैंने इनसे पूछा कि इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? तो कहने लगे कि ये जो बार बार फोन आ रहा था ये उस इंसान का था जिसको मेरा वॉलेट मिला है। मुझे खुशी तो बहुत हुई सुनकर। तो मैंने पूछा कि मिला कैसे? और संगत जी, वो पर्स उस व्यक्ति को कैसे मिला? मेरे हस्बैंड के वॉलेट में एक टेलर की रिसीट थी। उस व्यक्ति ने उस टेलर को फोन किया और पूछा, तो टेलर ने बोला कि हाँ मैं उनको जानता हूँ, और उस टेलर ने मेरे हस्बैंड का नंबर दिया। फिर उस व्यक्ति ने फोन किया इनको, मेरे हस्बैंड उसके पास गए, अपना वॉलेट लेकर आए, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करे, सारे सही सलामत थे। और इस प्रकार से गुरुजी महाराज ने इनका वॉलेट सेव किया। हमने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया, बहुत बहुत शुक्राना किया। एक बार की बात है, संगत जी मैं एक सत्संग पर जा रही थी, तो मैंने अलमीरा में से एक शॉल निकाली और मैंने सोचा कि नहीं ये अच्छी वाली शॉल है, ये लेकर जाती हूँ। अब संगत जी, सत्संग के दौरान मुझे एक ख्याल आया कि मैं ऐसे ये शॉल उठा कर ले आई, मैं तो कुछ भी ला सकती थी। जब ये थॉट आया संगत जी, उसके बाद मैंने सत्संग अटेंड किया, लंगर प्रसाद खाया। उसके बाद संगत जी मैं घर की तरफ आई। घर आकर के संगत जी मुझे थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर जाना था, मैं बाहर आ गई। अब संगत जी, अगले दिन मुझे कहीं जाना था और मुझे तुरंत ख्याल आया कि मेरी वो शॉल कहाँ है। मुझे लगा यहीं कहीं रखी होगी, मैं ऐसे चली जाती हूँ, और सोचा कि चलो आके ढूंढूंगी। संगत जी, एक दिन पूरा हो गया ढूंढते ढूंढते, अगले दिन भी पूरा हो गया। संगत जी 2 दिन तक संगत जी मैं ढूंढती रही, वो शॉल मुझे कहीं नहीं मिली। मैंने घर की एक एक जगह छान ली, लेकिन मुझे वो शॉल कहीं नजर ही नहीं आ रही थी। मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी प्लीज मेरी शॉल ढूंढवा दो, मुझे शॉल नहीं मिल रही। और संगत जी, उस शॉल के साथ मेरी कुछ सेंटिमेंटल वैल्यूज भी जुड़ी हुई थी। फिर मैंने अपनी मेड को बोला कि जाकर ऊपर वालों से पूछो जो रहते हैं। एक्चुअली संगत जी, हमारे घर के ऊपर जो रहते थे, मेरी मेड उनके ड्राइवर के पास गई, तो ड्राइवर बोलने लगा कि क्या ढूंढ रहे हो? तो मेरी मेड कहती है कि शॉल। तो ड्राइवर कहता है कि मुझे शॉल का तो नहीं पता, पर एक चादर मुझे मिली है। तो मेरी मेड ने पूछा कि कहाँ से मिली? तो वो कहने लगा कि एक चादर मुझे गेट के बाहर से मिली, जिसको उठा करके मैंने कार की बोनेट पर रख दिया है। आप नीचे जाकर देख लो, शायद वही हो। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी महाराज ने वो शॉल 2 दिन तक रक्षा की। क्योंकि संगत जी, जब मेरी मेड नीचे गई तो उसने देखा कि कार की बोनेट पर वो शॉल रखी हुई है, और वो आई शॉल लेकर और मुझे कहने लगी, ये लो अपनी चादर। संगत जी, वो शॉल कार की उस बोनेट पर पूरे 2 दिन तक उस एरिया में पड़ी रही जहाँ से रोज लोगों का आना जाना होता है। क्योंकि संगत जी, हमारा घर मार्केट प्लेस पर था, तो लोगों का आना जाना लगा रहता है। और ऐसे मार्केट एरिया में संगत जी कार की बोनेट पर 2 दिन तक वो शॉल पड़ी रहे, ये बहुत बड़ी बात है। गुरुजी महाराज ने मेरी शॉल की भी रक्षा की। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज हमारी ऐसी छोटी छोटी बातें भी सुनते रहे। संगत जी, जब गुरुजी महाराज अपने चोले में थे, तब तो गुरुजी ने हमें बहुत ब्लेस किया, लेकिन जब गुरुजी ने अपना चोला छोड़ दिया तो संगत जी, उनकी जो ब्लेसिंग्स है वो मैनी फॉल्ड्स होके हमारे पास आई, हमें मिली। और इतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स मिली है संगत जी, इतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स मिली है कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे बेटे की हेल्थ भी इम्प्रूव की है। मैं अपने बेटे का आपके साथ एक छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ। एक बार की बात है संगत जी, उसकी आंखों में बहुत जलन थी, बहुत ज्यादा जलन थी। संगत जी, उसने मुझे सुबह उठाया और कहने लगा कि मम्मी मेरी आंख में बहुत जलन हो रही है। उसकी एक आंख में बहुत जलन हो रही थी और संगत जी, वो आंख जलन के कारण बहुत लाल हो चुकी थी। संगत जी, मैंने उससे कहा कि आप अपने कमरे में जाओ। मैं उठी, मैंने गुरुजी का मंत्र जाप लगाया और गुरुजी का जल प्रसाद लिया और उसकी आंखों में डाल दिया। और संगत जी, जैसे ही गुरुजी का जल प्रसाद मैंने उसकी आंखों में डाला, उसकी आंखों में इतनी तेज जलन हुई, वो चिल्ला उठा और कहने लगा कि मम्मी आपने क्या मेरी आंखों में मिर्ची डाल दी? लेकिन संगत जी, जब दूसरी आंख में डाला तो कुछ भी नहीं हुआ। संगत जी, गुरुजी का जो जल प्रसाद था वो मेरे बेटे की आंख में एक मेडिसिन की तरह काम कर रहा था। और संगत जी, देखते ही देखते उसकी आंख बिल्कुल नॉर्मल हो गई, उसकी आंखों की रेडनेस भी खत्म हो गई और जलन तो पूरी तरीके से खत्म हो गई। और संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से ऐसी छोटी छोटी ब्लेसिंग्स रोज ही हमारे जीवन में होती है। और संगत जी, डे टू डे लाइफ में हमें इस बात का एहसास होता ही रहता है कि गुरुजी हमारे साथ हैं, हमारे अंग संग हैं, उनकी ब्लेसिंग्स हम पर हैं। संगत जी, कुछ साल पहले मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुई थी, मेरे कानों में खुजली हो रही थी। और संगत जी, मैं ENT स्पेशलिस्ट के पास गई। डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी और कहा कि एक छोटा सा दाना है कान में, वो ठीक हो जाएगा। और संगत जी, कुछ दिनों के बाद उसी कान में से ब्लड आने लगा। मैं वापस डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने
कहा कि नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है, आप लोग कान में कुछ खरोच देते हो, कुछ बर्ड वगैरह डाल देते हो, तो अब कान में कुछ भी मत डालना। उसके बाद संगत जी मेरी हेल्थ बहुत गिरने लगी, बहुत खराब होने लगी। मेरी पूरी बॉडी पे रैशेस हो गए, पूरी बॉडी पे खराश चलने लगी, दाने निकल आते थे, ब्लड निकल आता था उनमें से। संगत जी मैंने बहुत सारे स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया, एक के पास गई, दूसरे के पास गई, बहुत सारे डॉक्टर बदले। और इसके साथ साथ संगत जी मुझे और भी प्रॉब्लम्स थी। मुझे स्किन एलर्जी थी, मुझे ईयर इन्फेक्शन था और मेरा स्टमक भी अपसेट था। संगत जी मेरा स्टमक अपसेट तो 1 महीने तक चला। ये मेरी क्लींजिंग प्रोसेस हो रही थी, जो संगत जी मुझे उस वक्त तो समझ में नहीं आया। संगत जी जब स्टमक अपसेट रहा तो मैंने गुरुजी से अरदास की, क्योंकि संगत जी पहले डॉक्टर ने मुझे 5 दिन की मेडिसिन दी, उससे भी कुछ ठीक नहीं हुआ तो 7 दिन की और एंटीबायोटिक्स और मेडिसिन दे दी, फिर उससे भी कुछ नहीं हुआ तो हाई डोज दे दिए। और ऐसे करते करते संगत जी मैंने पूरे 1 महीने तक दवाइयाँ खाई। और संगत जी इतनी दवाइयाँ खाने के बाद, इतनी एंटीबायोटिक्स खाने के बावजूद भी मेरा स्टमक ठीक नहीं हो रहा था। मुझे समझ में आ गया था कि ये तो मेरे कर्म कट रहे हैं। तो संगत जी मुझे गुरुजी से अरदास करनी पड़ी कि गुरुजी मुझे अब तो ठीक कर दो, क्योंकि संगत जी मैं 1 महीने से दवाइयाँ खा रही थी और इतनी एंटीबायोटिक्स खाने के बावजूद भी मेरा पेट ठीक नहीं हो रहा था। इसलिए संगत जी मैंने एक रात को गुरुजी से अरदास की और कहा कि गुरुजी प्लीज आप कुछ करो, मुझसे अब टॉलरेट नहीं हो रहा है और गुरुजी मुझे कमजोरी बहुत आ गई है। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, नेक्स्ट डे से ही मेरा अपसेट स्टमक ठीक हो गया। और संगत जी ईयर में कोई इन्फेक्शन नहीं था, जो थोड़ा बहुत था वो भी ठीक हो गया था। स्किन एलर्जी के लिए मैं जो बार बार डॉक्टर चेंज कर रही थी, उनमें से कोई भी डॉक्टर किसी भी निर्णय पर नहीं आ पा रहा था। एक बार की बात है, मैं एक स्किन स्पेशलिस्ट के पास गई और वो मुझे चेकअप कर रही थी। तो मैंने उससे कहा कि आप मेरे सर में भी चेक करो, मुझे वहां भी खुजली हो रही है, कहीं सर में भी तो इन्फेक्शन नहीं हो गया। संगत जी मेरा जो ईयर इन्फेक्शन था वो अंदर ही अंदर ब्रेन तक पहुंच गया था और मेरे कान के ऊपर वाले एरिया में वो इन्फेक्शन पहुंच चुका था। और संगत जी मेरे हेड से, मेरे सर से उस इन्फेक्शन का जो पस है वो ऊज आउट होना शुरू हो गया। और संगत जी उसकी मुझे खुजली शुरू हुई थी, जो हमें पता ही नहीं चला। डॉक्टर ने सबसे पहले मुझे कहा कि आपकी हेड की प्रोसीजर करनी पड़ेगी और उसी वक्त संगत जी मेरे हेड की प्रोसीजर हुई, उसमें से सारा पस निकाला गया। 2-3 दिन तक ये प्रोसेस चला, फिर मेरे हेड पर बैंडेज कर दी गई। और संगत जी इस ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर ने मुझे कई सारी गंदी गंदी बीमारियों के नाम बता दिए थे कि आपको ये हो गया, आपको वो हो गया है। और संगत जी उसके बाद मैंने फिर एक डॉक्टर चेंज किया। उन्होंने बताया कि ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, आपको स्किन में ड्राइनेस हो गई है जिसकी वजह से आपको इतनी इचिंग हो रही है। संगत जी मेरी जो भी छोटी बड़ी जो भी प्रॉब्लम हो रही थी वो मुझे नहीं पता, वो गुरुजी ने उसे छोटे में करके काट दिया। गुरुजी महाराज ने मुझे हेल्थ बख्शी और ऐसे ही संगत जी लाइफ आगे बढ़ती चली गई। और ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं संगत जी, और हमने सुना भी है कि गुरुजी महाराज हमारी हर बात सुनते हैं। संगत जी रिसेंटली कुछ सालों पहले हम लोग एक घर ढूंढ रहे थे शिफ्ट करने के लिए, और जब संगत जी हम एक पर्टिकुलर घर पर पहुंचे तो मुझे लगा कि घर मैंने कहीं देख रखा है। और तब मुझे एहसास हुआ संगत जी कि ये घर मैंने आज से 10-12 साल पहले अपने सपने में देखा था। और तब मैंने कहा था कि पता नहीं किसका घर है, बड़ा सुंदर घर है और बड़ा मॉडर्न सा घर है, और उस जमाने में संगत जी वैसे घर बनते नहीं थे, तो मुझे लगा कि शायद किसी बाहर की कंट्री का घर है। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे उस घर का विजन पहले ही दे दिया था। और संगत जी जब हम उस घर में शिफ्ट हुए तो ऐसे में एक दिन बैठी हुई थी तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आई होप कि आप यहाँ पर हो, आप हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हो, आप हमारे अंग संग हो। और बस संगत जी ये कहने की देर थी कि गुरुजी ने अपने होने का एहसास करवा दिया। संगत जी उन दिनों लाइट बहुत जाया करती थी, तो मैं अपने हस्बैंड को कहा भी करती थी कि अपने घर में इन्वर्टर लगवाओ, लेकिन तब तक हमने इन्वर्टर नहीं लगवाया। तो संगत जी जिस रात को लाइट गई उस दिन संगत जी हम लोग सुबह 5 बजे तक जागते रहे। और संगत जी सुबह सुबह बस मेरी आंख लगी ही थी कि मेरा बेटा मेरे पास आता है और कहता है कि मम्मी जरा उठो, एक बार जरा आकर देखो, जरा देखो क्या हो रहा है। संगत जी वो मुझे उठाकर गुरुजी के कमरे में ले गया और मैंने वहां जाकर देखा कि गुरुजी के कमरे का पंखा चल रहा है। तो मैंने अपने बेटे से कहा कि अरे तुम्हें समझ में नहीं आया, इस पंखे का कनेक्शन लिफ्ट के साथ है इसलिए चल रहा है। और संगत जी मैंने पंखे को बंद किया और जैसे मैंने स्विच ऑन किया संगत जी पंखा मूव ही नहीं कर रहा था। और संगत जी मैंने 2-3 बार ऑन ऑफ किया और मैं नींद में भी थी, तो मैंने अपने बेटे से कहा कि मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे अभी तुम बार बार डिस्टर्ब मत करो, मुझे सोने दो। और ऐसा कहकर मैं संगत जी अपने कमरे में चली गई। उसके बाद संगत जी मैं उठी, मैं नहाई, तैयार हुई और गुरुजी के कमरे में गई, मत्था टेका तो गुरुजी ने मुझे कहा कि तूने मुझे गर्मी में बिठा रखा है। और तभी संगत जी मुझे स्ट्राइक हुआ कि गुरुजी महाराज ने मुझे बताया कि मैं यहाँ हूँ, तुम्हें ब्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने गुरुजी से प्रश्न पूछा था कि गुरुजी क्या आप इस घर में हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, क्या आप हमारे अंग संग हैं। तो शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज कि आप हमारी छोटी छोटी बातें सुनते हो, उसका कंफर्मेशन भी देते हो, उसका प्रमाण भी देते हो, जिससे हमारा हौसला बना रहता है, हमारा समय कटता रहता है और हमें एहसास होता रहता है कि आप हमारे साथ हो। संगत जी एक छोटा सा किस्सा है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक बार मैं और मेरी फ्रेंड फोन पर बात कर रहे थे और गुरुजी तो फोन तक की भी कन्वर्सेशन सुन लेते हैं। तो मेरी फ्रेंड मुझे कह रही थी कि
कि मेरी एनिवर्सरी आने वाली है, हम लोग सब मॉल में चलेंगे बच्चों के साथ में, बच्चे लोग वहाँ पर एंजॉय कर लेंगे और हम रात में डिनर करके घर आ जाएंगे। तो मैंने उसे साफ मना कर दिया कि नहीं, रात में नहीं जाएंगे, अंकल को पसंद नहीं है। अगर अंकल नहीं है तब तो ठीक है, लेकिन अगर अंकल रहते हैं और अगर मैं उनको छोड़कर आती हूँ तो अच्छा नहीं लगेगा। और मैंने कहा कि अगर मेरे अंकल आउट ऑफ स्टेशन हो तब तो बात और है। और संगत जी मैंने ऐसे ऑल ऑफ सडन कह दिया कि गुरुजी आप ही कुछ कर सकते हो। संगत जी उस कन्वर्सेशन के दौरान ही मैंने गुरुजी से बात की और उसी दिन संगत जी जब मेरे अंकल घर पर आए तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे किसी काम के लिए आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए। और संगत जी जैसे अंकल ने मुझे कहा मैं बहुत खुश हुई, मेरे मन में लड्डू फूटे और मैंने कहा कि वाह गुरुजी ने मेरी बात सुन ली, अंकल आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं। तो मैंने अंकल से पूछा कि आपको कब जाना है, तो अंकल कहने लगे कि बस 2-4 दिनों में जाना है। अब संगत जी ये मिड मंथ की बात है और मेरी जो फ्रेंड है उसकी एनिवर्सरी मंथ एंड में थी। और संगत जी मेरे फ्रेंड की एनिवर्सरी की ठीक एक दिन पहले मेरे अंकल की फ्लाइट थी, वो आउट ऑफ इंडिया चले गए और उसके बाद मेरे अंकल 3-4 दिनों के बाद आए। तब तक हम एनिवर्सरी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर चुके थे। इस प्रकार से संगत जी गुरुजी महाराज हमारी छोटी छोटी बातें भी सुनते हैं, पूरी करते हैं। और जैसा गुरुजी ने कहा था कि समय सही होना चाहिए और जगह सही होनी चाहिए, तो संगत जी जब तक समय सही नहीं था वो हमारी विशेष पूरी नहीं करते, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं करते। पता उनको सब रहता है कि इसको यह चाहिए, इसको वो चाहिए, लेकिन वो हमारे लिए कितना अच्छा है, कितना बेनिफिशियल है, वो गुरुजी महाराज तभी देते हैं जब हमारे लिए सब कुछ ठीक हो, सब कुछ अच्छा हो। अगर उस चीज से हमें कोई बेनिफिट नहीं है, हमारे फेवर में नहीं है, तो गुरुजी महाराज वो हमें कभी नहीं देते, और खास तौर पे तब जब तक कि वो समय सही नहीं आ जाए। अभी रिसेंटली संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत अच्छी हेल्थ ब्लेस की है। लास्ट ईयर संगत जी गुरुजी महाराज के बर्थडे पर मैं किसी सत्संग में गई थी और मैं वहां पर गिर गई। संगत जी मैं बहुत आराम से खड़ी थी, लेकिन पता नहीं मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं गिर कैसे गई। और 7 जुलाई से लेकर 7 नवंबर तक संगत जी मैं 2-3 बार गिर गई, बाथरूम में गिर गई और मेरे घर वाले चिंता में आ गए कि इसको हो क्या रहा है, इसके साथ क्या हो रहा है, क्यों गिर रही है बार बार। संगत जी मैं जुलाई एंड में गिरी, अगस्त में गिरी, सितंबर में भी गिरी और संगत जी मैं लगातार ऐसे गिरती रही। और ये गुरुजी महाराज मुझे इशारा दे रहे थे कि तू अपनी हेल्थ पर ध्यान दे, तेरी हेल्थ खराब हो रही है। लेकिन संगत जी मुझे गुरुजी का इशारा समझ में नहीं आया और इसी दौरान संगत जी सभी फ्रेंड्स मुझे अलग अलग एडवाइस देने लगे। कोई कहता कि हेल्थ चेकअप करवा लो, टेस्ट करवा लो। और संगत जी कुछ समय के बाद मुझे सांस लेने की तकलीफ हो गई। संगत जी मेरे लेफ्ट नॉस्ट्रिल में इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से मुझे सांस प्रॉपर नहीं आ रही थी। संगत जी हालत इतनी ज्यादा बुरी थी मेरी कि मैंने एक रात तो बैठे बैठे काटी है। फिर संगत जी मैंने एक डॉक्टर से कंसल्ट किया और उसने मुझे 5 दिन की दवाइयां दी, एंटीबायोटिक्स दी, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। और उन 5 दिनों के बाद संगत जी फिर से मेरी हालत बहुत ज्यादा बुरी, मुझे सांस आ ही नहीं रहा था। और जैसे मैं लेटू संगत जी मुझे सांस आना बिल्कुल ही बंद हो जाए। और संगत जी मैं इतनी घबरा गई थी कि सुबह 5 बजे मैंने अपनी एक फ्रेंड को टेक्स्ट किया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे सांस नहीं आ रही है। मेरी फ्रेंड को भी लग रहा था कि इसे क्या हो गया है, ये सारी रात जागने लगी है। संगत जी जिस रात को मैं जाग रही थी उस दिन सैटरडे था और अगले दिन संगत जी मेरे बेटे ने ENT डॉक्टर्स को सर्च करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर संडे को जनरली डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं। और लकीली संगत जी हमें एक ENT स्पेशलिस्ट का नंबर मिला जो कि हमारे घर के पास ही थे। और संगत जी उन्होंने हमें अपॉइंटमेंट भी सही टाइम की दे दी, यानी कि शाम के 4 बजे की। संगत जी हम उनके घर पहुंचे, लेकिन संगत जी मैं उनको प्रॉपर आंसर भी नहीं कर पा रही थी, मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपका एक प्रोसीजर करना पड़ेगा। उन्होंने मुझे एक हॉस्पिटल का नाम बताया और कहा कि शाम को हम वो प्रोसीजर करेंगे। संगत जी तकलीफ इतनी ज्यादा थी कि मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर अभी चलते हैं। तो डॉक्टर कहने लगे कि नहीं, मैं शाम को ही वहाँ विजिट करती हूँ। संगत जी जिस रात को मुझे ज्यादा तकलीफ हो रही थी, मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे रहा नहीं जा रहा है, या तो मुझे ठीक कर दो या मुझे उठा लो। और संगत जी उस टाइम पे वाकई में मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ये जो सांसें हम ले रहे हैं ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, वरना संगत जी हम एक सांस भी उनके आदेश के बगैर नहीं ले सकते। संगत जी अगले दिन हम डॉक्टर के पास गए प्रोसीजर के लिए, तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि मेडिसिन से आप ये मंगवा लो, मैं आपका ये प्रोसीजर यही कर देती हूँ। और संगत जी जो मेडिसिन हमें लेनी थी वो केमिस्ट की जो शॉप थी संगत जी, वो हमारे घर से सिर्फ मात्र 10 मिनट की दूरी पर थी। लेकिन संगत जी वहां से हमारे पास मेडिसिन आने में 3 घंटे लग गए। उसमें भी संगत जी गुरुजी महाराज की कुछ लीला होगी, कुछ हमारे कर्म काटने होंगे। और मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि मैं क्लिनिक में बैठ भी नहीं पा रही थी। मैं तुरंत क्लिनिक से बाहर निकली, बाहर धूप में संगत जी मैं घूम रही हूँ, मैं चल रही हूँ, तब तक मुझे ठीक लगता। और जैसे मैं क्लिनिक में जाकर के बैठती मेरी सांस उखड़ने लगती। संगत जी 3 घंटे के बाद वो केमिस्ट आया, हमें मेडिसिन मिली और
डॉक्टर ने वो प्रोसीजर शुरू किया और डॉक्टर ने मुझे कहा कि पता नहीं क्यों मैं आपका प्रोसीजर यहाँ कर रही हूँ। मैंने आज तक कभी किसी पेशेंट का प्रोसीजर यहाँ किया ही नहीं है, लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरा प्रोसीजर वहाँ हुआ और उसके बाद से संगत जी मुझे वो तकलीफ कभी हुई ही नहीं। और जो संगत जी मैं बार बार गिर रही थी तब मैंने अपना लिपिड प्रोफाइल चेक करवाया और संगत जी रिपोर्ट में मेरा सब कुछ ऊपर नीचे आया हुआ था। और संगत जी मैं अपनी रिपोर्ट देख के बहुत शॉक्ड हो गई। मैंने गुरुजी से कहा भी कि महाराज ये कैसे हो गया, मैं तो आपका लंगर भी खाती हूँ, आपकी तो मैं लंगर भी खाती थी, सब कुछ करती थी। और जब मैं डायग्नोस हुई थी तब भी मैंने आपके 3-3 बार दिन में लंगर किए, खूब मीठा भी खाया, तभी मेरा ब्लड शुगर लेवल बहुत मेंटेन रहा। तो गुरुजी अब सडनली इतना हाई कैसे आ गया? संगत जी मेरा पूरा प्रोफाइल बिगड़ा हुआ था और ये इंडिकेशन संगत जी गुरुजी महाराज मुझे बार बार दे रहे थे। वो लगातार मुझे फॉल करवा के, मुझे गिरा के, बचा के मुझे एहसास करवाया कि मुझे अपना चेकअप करवाना है। और उसके साथ साथ संगत जी मुझे गुरुजी महाराज का एक मैसेज भी आया कि सेहत सब तो चंगी चीज है। और संगत जी मैं समझ गई कि गुरुजी महाराज ने ये मैसेज मेरे लिए भेजा है और मैंने वॉक करना शुरू कर दिया। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने कुछ ही समय में अपना शुगर लेवल ऑलमोस्ट रिवर्स कर लिया। और ये सब कुछ संगत जी गुरुजी महाराज की ग्रेस से हुआ, उनकी ब्लेसिंग से हुआ, उनकी कृपा से हुआ, जो समय समय पर हमें समझाते रहते हैं, इंडिकेशंस देते रहते हैं, मैसेजेस देते रहते हैं। संगत जी गुरुजी महाराज पल पल पर हमें गाइड करते हैं। उनकी गाइडेंस के बगैर हम कुछ भी नहीं है, गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स के बगैर हम कुछ भी नहीं है। गुरुजी महाराज के चरणों में मैं यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी आपकी ब्लेसिंग्स हमें ऐसे ही मिलती रहे, आपकी कृपा के पात्र हम बनते रहें, आपकी दया का हाथ हम सबके सर पे रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।